नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। यह डीआई शो है और आज के डीआई शो में यूजीसी नेट का पेपर है। यूपी एसएससी पेट एग्जाम में अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न डीआई में देखने को मिलेगा तो यूजीसी नेट के एग्जाम से मिलेगा। मैं इस एग्जाम पैटर्न को इसलिए कवर करा रहा हूं, इससे आपको विविधता दिखेगी। इसको आप कम ज्यादा छोटा बड़ा मत आंकिए, इसको आप रियलाइज करिए कि यही हमारी आवश्यकता है। इससे हमें एकदम कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड प्रयास दिख रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट हमारी परीक्षा के हिसाब से हमको प्रिपेयर कराया जा रहा है। इससे हमको विविधता दिख रही है और उस विविधता से ही हम अपनी प्लानिंग बेहतर कर सकते हैं। आगे के आने वाले दिनों में जो भी हमारे प्रयास और होंगे, जिसमें और प्रैक्टिस हम लोग शामिल करेंगे, उसमें इन सारी प्रक्रियाओं को इन्वॉल्व करेंगे। इसलिए सारी अच्छी अच्छी डीआई को आप कवर करिए, वैरायटी ऑफ डीआई को आप कवर करिए, अलग अलग एग्जाम को कवर करिए, तब जाकर के आपकी तैयारी परफेक्ट होगी। क्योंकि कभी आसान आया तो भी कंफ्यूजन है, कभी टफ आया तो भी कंफ्यूजन है। डिफरेंट आना ही आपके लिए प्रॉब्लम है, तो डिफरेंट हम बनने ही नहीं देंगे अगर हम सब कवर करा देंगे तो। इसलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास आपका अनवरत चलेगा, छुट्टी के दिन भी चलेगा, रेगुलर चलेगा, जिससे कि कभी ब्रेक ना हो और परीक्षा तक हम डीआईएसओ कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सवालों की तरफ हम बढ़ते हैं, इससे पहले आपको जरूर कहेंगे कि वीडियो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दिया है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अपने कमेंट्स हमें जरूर दे दिया करिए, लास्ट में अपने कमेंट्स देंगे तो उससे कनेक्टिविटी बनी रहती है। हम समझ पाते हैं कि एक्चुअली आप कहना क्या चाहते हैं, एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है, उसी आधार पे हम अगली प्लानिंग करते हैं। मैं आपको लेकर चलता हूं आज के पहले सवाल पर। पहला सवाल देखो क्या है, सभी लोग ध्यान से देखिए और सवाल अगर हल हो जाए तो हमें कमेंट करके भी बताइएगा। निम्नलिखित तालिका में एक पूरी तरह से स्क्रीनशॉट ली गई प्रोसेस है, जैसे पेपर से सीधा सीधा स्क्रीनशॉट लिया गया, इसलिए आप संख्या पर मत जाइएगा, ठीक है। जो सवाल का पैटर्न है वो आपको दिखाऊंगा, सवाल की जो वर्डिंग है उसको समझाऊंगा और उत्तर दूंगा। एक तालिका में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं बनाने वाली एक फैक्ट्री है जिसने टीवी बनाया। एलसीडी टीवी तथा एलसीडी के उत्पादन का वर्ष 2006 से 10 तक का ब्यौरा प्रस्तुत किया है। तालिका के ध्यानपूर्वक पढ़ना और आगे के जो 48, 49, 50, 51 जो 4 सवाल इससे रिलेट करेंगे उनका सोल्यूशन हमको देना है। वर्ष 2006, 7, 8, 9 और 10 के ईयर्स हैं। दो प्रकार का उसने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग किया है, टीवी का और एलसीडी का, ठीक है। टीवी जो आपकी पहले वाली आती थी बड़ी वाली, यूनिट्स में संख्या दे रखा है, जैसे आप देख रहे हैं 2006 में टीवी बनी 6000, एलसीडी बनी 7000। इसी प्रकार से अलग अलग ईयर्स में कितनी टीवी और कितनी एलसीडी की मैन्युफैक्चरिंग हुई है प्रेजेंट किया है। हम दो तरह से आंकड़ों को पढ़ सकते हैं कि एक ईयर में कितना मैन्युफैक्चरिंग हुई है, या किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्रत्येक वर्षों में कितनी मैन्युफैक्चरिंग हुई है। इस तरह से हम रो एंड कॉलम के हिसाब से आंकड़ों को ऑब्जर्व करते हैं। तो समझ तो आ गया आंकड़ा, सवाल भी पढ़ूंगा तो जरूर आपको समझा पाऊंगा। आप भी इन्वॉल्वमेंट दिखाइए और देखिए एक्चुअली कैसे किया जाता है। पहला सवाल, किस वर्ष में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का उत्पादन सबसे अधिक रहा, किस साल। तो ये बहुत ही ओरल हो गया, इसमें उतनी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 7, 6, 13, 9, 9, 18, 18, 4 है, ठीक है, 18, 4 है। आप सिंपल लिख सकते हैं, 13,000 अगर लिखना है तो लिख दीजिए आप यहाँ पर, और ये 18,400 है, सिंपली लिख दीजिएगा। 13, 9, 22,000 है, यहाँ पर 22,000 की बात है। 11, 10, 21,000 की बात है, 21,000 हो गया। 12, 8, 20 की बात हो गई। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर सबसे अधिक हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बने हैं वो 2008 में बने। तो 2008 में क्योंकि 22,000 प्रोडक्ट बने हैं, इसलिए हम लोग 2008 को इस सवाल का राइट सोल्यूशन मानेंगे। सी ऑप्शन आप लोग नोट कर लीजिएगा, सी ऑप्शन। 22,000 प्रोडक्ट बने थे और सबसे अधिक मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर 2008 में टीवी की और इलेक्ट्रॉनिक जो आपका एलसीडी था, दोनों का प्रोडक्शन हुआ है। आप लोग इसको 2008 लगा करके अगले सवाल पर आगे बढ़िए। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है, 2006 से 2008 तक टीवी तथा एलसीडी के उत्पादन के मध्यमान। अब यहां पर देखिए एक कंफ्यूजन है मध्यमान को लेकर के है कि मध्यमानों का अंतर बताओ कितना होगा। भाई देखिए, हम लोग यहां पर सबसे पहले टाइम को डिसाइड कर लें, या 2006 से 8 की कह रहा है, टीबी का अलग कह रहा है कि टीबी को अलग से आप ऐसे कंसीडर कर लो, इनके सभी पूरे मैन्युफैक्चरिंग को काउंट कर लो। इसी प्रकार से अगर हम चलते हैं यहाँ पर एलसीडी की बात करते हैं तो एलसीडी को अलग से काउंट कर लीजिए। देखिए एलसीडी वाला पूरा सेक्शन हो गया, 2006 से 8 की बात ही कर रहा है, इसलिए इन दोनों वर्षों को काउंट करने की आवश्यकता आपको नहीं है। यहाँ पर टोटल टीबी के उत्पादन की बात करो तो टीबी का टोटल उत्पादन देखिए 13, 9, 22 से 28,000 का उत्पादन है टीबी की अगर बात करा जाए। और ऐसे ही अगर एलसीडी का उत्पादन देखा जाए तो 9, 9, 18, 7, 25,400 है, तो 25,400 इसको लिख सकते हैं। अब कह रहा है कि इनका अंतर नहीं बताना है, अंतर बताएंगे तो 2600 आएगा, लेकिन 2600 कहीं विकल्प में भी नहीं है। उत्तर के हिसाब से, जो प्रश्न की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मध्यमान मतलब एवरेज का अंतर बताना है, तो एवरेज अगर सोचा जाए तो बटा 3 इसको करिए क्योंकि 3 वर्ष की बात है, बटा 3 इसको करिए, 3 वर्ष की बात है क्योंकि 3 वर्ष दोनों में है, तो इसलिए पहले डिफरेंस करके तो भाग कर सकते हैं। भाई आप बटा बटा करके भी आंसर करो, नहीं तो ऐसे करिए,
भाई अंतर करिए तो आपके पास अंतर दोनों में 2600 का आएगा, बटा 3 करिए, 3 अठे 24, 2 जीरो 3 अठे 24। अब देखिए 2 जीरो का मतलब हुआ कितना, 3 छंगे 18, फिर 3 छंगे 18, 866.6 समथिंग करके आएगा। ये हमारे मध्यमानों का अंतर है। और अगर हम विकल्पों की बात करें तो अपने किसी विकल्प से मैच नहीं कर रहा है। ये सवाल कंफ्यूजन का मतलब यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट किया था जब ये पेपर में आया था उस समय। तो इस समय उसका उत्तर जो सही माना गया था ये माना गया था, क्योंकि सबसे क्लोजर ये था, सबसे क्लोजर ये था। जबकि रियलिटी में इस सवाल की वर्डिंग ये है जिस हिसाब से अगर हमें औसतों का अंतर, दरअसल मध्यमान का मतलब होता है औसत, और औसतों का अंतर अगर हम लोग करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू अभी मैंने निकाल करके दी है 866.6 ही समथिंग करके आएगा। भाई 3 अठे 24 हुआ, 2 जीरो 3 छंगे 18, फिर जीरो 3 छंगे 18, 866.67 ही करके आएगा। और अगर हमको डी ई ऑप्शन कहीं प्रेजेंट करेगा तो हम इसका उत्तर ई लगा देंगे, क्योंकि 866.6 सबसे क्लोजर के रूप में माना गया। अब हमको तो इसको क्लोजर ही नहीं समझ में आ रहा कि इसका क्लोजर भी हो सकता है। ये 2400 कौन सा क्लोजर है यार। जिस हिसाब से इसका उत्तर ऐसे ही था और ये सवाल ऐसे ही था, इसलिए मैं एकदम ऐसे ही करा रहा हूं जैसे यहाँ पर पेपर में आपको दिया था, मैंने कोई बदलाव नहीं किया है। ठीक है, तो इस सवाल को आप लोग देख लीजिएगा। हम ऐसे जरूर एक दो सवाल डाल देते हैं जिस पर आपकी चर्चाएं होनी चाहिए। आपके कमेंट अब इस सवाल पर जरूर आने चाहिए कि आपके मन में क्या आ रहा है, क्या सोच पा रहे हैं, क्या आंसर बता पा रहे हैं, समझ रहे हैं। इसको आपको जरूर प्लान करना होगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले सवाल पर हम लोग आते हैं और अगला सवाल देखिए क्या होता है। देखिएगा 2008 एवं 10 में एलसीडी के उत्पादन का, ये तो आसान हो गया। 2008 में एलसीडी का उत्पादन देखिए 9000 था और 2010 में एलसीडी का उत्पादन कितना था, 12000 था। 3 जीरो पहले खत्म कर दो, 3 तिया 9 होता है, 3 चौके कितना होता है 12, 3:4 है, जो कि बी विकल्प में आपको राइट सोल्यूशन के रूप में दिया गया है। तो बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओरल सवाल था, इसमें कोई डाउट की बात नहीं होनी चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। 2006 एवं 7 में टेलीविजन के उत्पादन का अनुपात क्या था। 2006 आपको दिख रहा है यहां पर, 2006 यहां पर दिख रहा है, इसमें टेलीविजन का उत्पादन 6000 है। 2007 बगली में है, उसमें टेलीविजन का उत्पादन इतना है, काट दीजिए, 3 दूना 6 होता है, 3 तिया 9 होता है, 2:3 है। सी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन हो जाएगा। इसको तो आप बिना किसी कंफ्यूजन के लगा सकते हैं, राइट सोल्यूशन हो जाएगा। अगले सवाल पर आ जाइए। अब ये फिगर डिफरेंट है, ये पैटर्न डिफरेंट है, क्योंकि यहां पर लाइन डायग्राम दिया है। यहां पर निम्नलिखित पाई चार्ट में लकड़ी के लट्ठों की कीमत को प्रति क्यूबिक मीटर के हिसाब से दर्शाया गया है। प्रति क्यूबिक मीटर के हिसाब से लकड़ी के लट्ठों की कीमत रुपए में दी गई है और प्लाईवुड एवं आरा लकड़ी की कीमत को प्रति टन के हिसाब से दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल के रूप में बनेगा, ये समझ लीजिए। चार्ट का अध्ययन कीजिए और इसके आगे 3 सवाल होंगे, 3 सवाल का उत्तर इस पर देना है। 3 अलग अलग लकड़ी के प्रोडक्ट हैं, ठीक है। एक प्लाईवुड है, देखा होगा आप लोगों ने, एक आरा लकड़ी होती है जो सीधा काटी जाती है, एक लट्ठा होता है, शायद आप लोगों ने समझा होगा, है ना। 3 प्रकार की लकड़ी है। तीनों को बाई डायग्राम देखिए, सर्कल जैसे जहां जहां बनाया है वो आपकी प्लाईवुड को प्रेजेंट करेगा, ये प्लाईवुड को बताएगा, ये प्लाईवुड को बताएगा। अभी क्या बताएगा वो भी समझाता हूं। आरा लकड़ी जो है, जो आपका स्क्वायर टाइप का बना है, आरा लकड़ी को प्रेजेंट कर रहा है, और जो लट्ठा है, ये ट्रायंगल जो बना है वो लट्ठा को प्रेजेंट कर रहा है। अब सवाल क्या कहता है, देखो इसमें एक चीज और प्रेजेंटेबल है। इसने कहा है कि निम्नलिखित चार्ट में लकड़ी के लट्ठों की कीमत को प्रति क्यूबिक मीटर के हिसाब से दर्शाया गया है, रेट बताया गया है अलग अलग ईयर में। 2000 में अगर हम प्लाईवुड खरीदने जाते हैं तो 3 रुपए है प्रति क्यूबिक मीटर प्लाईवुड का कीमत, ठीक है। उसी वर्ष में अगर हम आरा लकड़ी लेने जाते हैं तो 9 के ऊपर है और 9 3 12 है, तो मेरे ख्याल से 3 3 का डिफरेंस है। अगर यहाँ बीच में रखा हुआ है, ये भी बड़ा डिफरेंस का कंफ्यूजन क्रिएट करता है। भाई 9 से 12 है तो 3 3 मतलब अगर हम सोचे 9 10 11 12, 4 के अगर डिफरेंस के हिसाब से चले तो उस हिसाब से 10 लेना चाहिए। भाई 9 10 11 12 ऐसे ऐसे ब्रेक कर दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब वो सवालों पर भी निर्भर करेगा कैसा सवाल दिया है। ऐसे हमको बाई ईयर सबके रेट प्रति क्यूबिक मीटर दिए गए हैं और इनका जो है रेट बढ़ता घटता अप डाउन प्रेजेंटेबल दिया गया है। सवालों को देखेंगे समझ में आएगी बातें। किस उत्पाद की कीमत में पिछले समय के दौरान बढ़ने की अधिकतम प्रतिशतता, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पिट का पैटर्न ही समझो ये। किस उत्पाद की कीमत में पिछले वर्ष की कीमत में पिछले समय के दौरान बढ़ने की अधिकतम प्रतिशतता देखने को आई है, ठीक है। जैसे आरा लकड़ी है, प्लाईवुड है, लट्ठा है, और इस तरह के हमारे पास तीनों विकल्प हैं। अब आप देखिए किसमें दूसरे वर्ष के हिसाब से चीजें बढ़ी हैं। जैसे आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। आप अगर जैसे प्लाईवुड की बात करो तो प्लाईवुड में अगर आप नोटिस करोगे कि 2000 से 1 तक बढ़ा नहीं है, सेम था, फिर ये बढ़ा है,
फिर यहाँ पर बढ़ा है, फिर घटा है, फिर बढ़ा है, फिर इस हिसाब से बढ़ता चला गया है। अगर हम फिगर को ही देखकर समझें तो मुझे एकदम समझ में आएगा कि देखो यहाँ 9 से बढ़ता हुआ सीधा जो अप डाउन का सिचुएशन है वो आपको लट्ठा में दिखा है। सबसे अधिकतम प्रतिशत के इंक्रीज को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो यह लाइन सबसे ज्यादा क्रिएटिव है, और बिना किसी कैलकुलेशन के आपको अगर इंक्रीज ऑब्जर्व करना है पिछले वर्ष की तुलना में तो आप प्लाईवुड को आरा लकड़ी को ऑब्जर्व करिए। आरा लकड़ी में यहाँ पर सर्वाधिक प्रतिशतता आपकी जो है यहाँ पर इंक्रीज हुई है पिछले वर्ष की तुलना में। कहीं भी नोटिस कर लीजिएगा, बढ़ा तो हर जगह। जैसे आप यहाँ सोचो 2000 से 2001 में सोचो तो यहां पर ये सेम देख रहे हैं ना, ये सेम है, सेम है, थोड़ा सा बढ़ा है। सर्वाधिक जो इंक्रीज देखने को मिल रहा है वो आपको आरा लकड़ी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिगर से ही सवाल हो जाएगा। लकड़ी के लट्ठे के प्रति क्यूबिक मीटर की कीमत में अधिकतम बढ़ोतरी की प्रतिशत क्या होगी। जो लकड़ी का लट्ठा है उसमें सर्वाधिक वृद्धि अगर आप देख रहे हैं तो यहां से यहां हो रही है ना। ये है 2003 और इस समय 18 था, और यहां 2004 में इसकी वृद्धि हो गई 21। 3 छंगे 18 है, ठीक है, 3 छंगे 18 है और 3 सते 21 है। अब आप देख रहे हैं यहां पर बढ़ोतरी की प्रतिशतता हमसे पूछा है। जैसे इसने कहा लकड़ी के लट्ठे की प्रति क्यूबिक मीटर की कीमत में अधिकतम बढ़ोतरी की प्रतिशतता क्या होगी, तो निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं 6 से कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। अगर 6 से 7 हो रहा है तो 1 बढ़ रहा है, समझ पा रहे हैं। 1 गुणे 100 बटे हम 6 कह देते हैं, 2 3 6 होता है, 2 50, मतलब इसको हम 16 दशमलव समथिंग कहते हैं, 16 से 2/3% कहते हैं। अब 16 के हिसाब से यहाँ पर विकल्प तो एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन फिर भी हम नियरर के हिसाब से 18 पर जाएंगे। तो 18 के हिसाब से इसका राइट सोल्यूशन लिया जाएगा। अगर लट्ठे की बात कर रहे हैं और अधिकतम इंक्रीज देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और हमने देखा कि 18 था और यह 21 था। 3 छंगे 18, 3 सते 21, 6 से 7 हो रहा है, तो हम नियरर के हिसाब से 18 पर इसका राइट सोल्यूशन पॉइंट कर लेंगे। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। किस वर्ष में प्रथम 2 उत्पादों के मूल्य में वृद्धि हुई है। किस वर्ष में प्रथम 2 उत्पादों के मूल्य में वृद्धि हुई है और तृतीय उत्पाद की कीमत में वृद्धि कब हुई है। जैसे ये सवाल देखो कितना कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। किस वर्ष में प्रथम के 2 उत्पादों के मूल्य में वृद्धि हुई है और तृतीय उत्पाद की कीमत में वृद्धि कब हुई है, ये हमको बताना है। जैसे आप देखिए, अगर मान लीजिए हम किसी एक वर्ष की बात करें, सपोज करिए 2000 की, तो 2000 में यहां पर तीनों के हिसाब से तो कुछ कंसीडर करा ही नहीं जा सकता। अगर हम 2002 में चलते हैं तो 2002 में देखिए यहां पर वृद्धि हुई, यहां पर वृद्धि, यहां भी वृद्धि हुई है। 3 की बात करिए, 3 की बात करते हैं, यहां पर देखो यहां भी बढ़कर आया, यहां घट कर आया, यहां घट कर आया। 2 उत्पाद में यहां वृद्धि नहीं हुई है अगर देखा जाए तो। 4 में देखिए, 6 की बात करो, यहां बढ़ा है, यहां बढ़ा है, यहां सेम रह गया। तो आपको यहां पर जैसे देखा जाए तो केवल और केवल एक विकल्प यहां देखने को मिल रहा है जो 2000 आपका 2 दिख रहा है। इसमें 2 उत्पादों में वृद्धि हुई और तीसरे उत्पाद की भी वृद्धि उस साल हुई है, तो इसके लिए हम 2002 को प्रेफर करेंगे राइट सोल्यूशन के रूप में। यह सही उत्तर इस सवाल का बन जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल की वर्डिंग के हिसाब से इसका आंसर है। तो मतलब इन सब चीजों में आपको केवल वर्डिंग ही क्लियर कर सकती है, कई लेवल पर कंफ्यूजन मिल सकता है, तो आपको ऐसे पैटर्न को भी जानने की जरूरत होती है। फिगर बहुत कुछ रिलेट करता है, और ऐसे सवालों और पैटर्न के लिए अगले डीआईएसओ को आप देखिएगा, जिसमें और पैटर्न और अप्रोचेबल सवाल आपको लेकर मैं दूंगा, और आगे के सवाल के लिए तैयार रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।